कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तये नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिकारसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदतसनित्यनं विभो प्रार्थये ब्रजबिन्दनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटापद राधिका पदतरीकृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभावात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काली काली प्रमथपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। देवी काको भरगदगदयद्वाचा याचनी पत्यभुवि दण्डवद्भुटार्ते अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणानां विदे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। एवरी हाथ उठाइए, एवरी रेज योर हैंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिरवामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुवृंद, सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जीवों की जब सौभाग्य उदित होता है तब वह जीव साधु संग करता है। बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखते हैं। आप लोग रामचरित मानस अध्ययन करते कभी? करते हैं? नहीं, करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत सहज सरल भाषा में भागवत के जितने संस्कृत श्लोक है चौपाई में, यानी हिंदी चौपाई में लिख दिया, खूब सरल रूप में। क्योंकि कलियुग है, मनुष्य की बुद्धि बहुत कम है, अल्प मेधोसा है, स्मरण शक्ति भी कम हो जाता है। जितने उम्र होती जाएगी मनुष्य की बुद्धि यानी विचार शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं कलियुग के मनुष्य कैसे, मंदो सुमंदयो। इस जगत में कलियुग में मनुष्य की बुद्धि कैसे है, मंद बुद्धि कहा जाता है। और अनेक प्रकार के रोग शोक के द्वारा भी वो पीड़ित है। जैसे अभी बताया ना, कोई तन से तो कोई तन से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना, थोड़े थोड़े सब दुखी। दुखी कौन? बोले राम के दास, कृष्ण के दास है। देखो, धन संपत्ति के द्वारा हम सुख प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़ी समय के लिए आ जाता है धन संपत्ति का, वो भी कैसे आता है? अपने पूर्वजन्म की सुकृति कहे, पुण्य की कहे, अथवा मेरे पूर्वजों की ऐसी कोई कृपा हुई है जिसके फलस्वरूप कोई धन आ जाता है। किंतु वो कुछ समय के लिए, किंतु देखो थोड़ी सी कोई भरी भजन करे, भगवान के नाम ले ले, इस संसार में उसको आना ही नहीं पड़ेगा। है? अजामिल नाम से एक ब्राह्मण थे, वो अपने माता पिता की सेवा आदि करते थे। ब्राह्मण होने के नाते नित्य प्रत्यह हर रोज हवन आदि करते हैं। गृह में हवन होना चाहिए। है? देखो, घर में गृह में हवन करने से गृह जो पवित्र हो जाता है। किंतु कलियुग में लोग कर नहीं पाते। जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, कहते जो ध्येतो विष्णु त्रेतांग जजते मखई दापरे परिचर्यां, और कलो
तत् हरि संकीर्तनम। कृतयुग में, सप्तयुग में लोग ध्यान करते थे, आंख बंद करके ध्यान करते थे। कलियुग में ध्यान संभव नहीं है, मन चंचल हो जाता है। त्रेतांग जजते मुखोई, त्रेता युग में लोग हवन करते थे। दापरे परिचर्या, दापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे। किंतु देखो कलियुग में संभव नहीं हो रहा है। इसलिए कलियुग में मनुष्य को क्या दे दिया? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सत्ययुग के ध्यान के जो फल, त्रेता युग की हवन के जो फल और दापर युग की अर्चन के फल किसमें प्राप्ति हो जाएगा? नाम संकीर्तन में। एक बार कोई भगवान के नाम ले ले, बस नाम लेते ही भव सिंधु सुखाय। अहो प्रभु के नाम की महिमा सत्य हम इसलिए करें। देखो अजामिल नाम से एक ब्राह्मण थे, वो महापापी था। देखो अपने बेटा के क्या नाम रखा, याद है? क्या नाम रखा? नारायण। हम अपने बेटा के क्या नाम रखते हैं? हाक्कू बाक्कू डाक्कू चाक्कू। अच्छा, इसे कोई नाम होता है? नहीं। लिटू सीटू पिंटू टीटू है। मैं एक बार एक घर में गए, उनके बेटा के नाम रखा टीटू रखा। मेरे के टीटू कैसे रखा? बोले महाराज मैं इंग्लैंड गया था, मेरा बोर्डिंग पास में लिखा था T2, है ना? टी है ना वो टर्मिनल, जो 2 है ना, उसके T2 मेरे बेटे के नाम से T2, C2, B2 ऐसे नाम है। किंतु देखो अजामिल अपने अंतिम बालक के क्या नाम रखा? अरे जोर से बोले एक बार प्रभु के नाम रखा, नीचे पीछे नहीं बोला। अरे वो एवरीबॉडी चांट नारायण, आवाज नहीं आई, नारायण। देखो कितने सुंदर नाम। और बेटा के नाम मृत्यु के समय नाम लेते ही देखो 4 जमदूत विष्णुदूत आ गए। कितने? 4। और साथ ही साथ 3 जमदूत आ गए। पाप किया ना, हम जो पाप करते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और जिहा के द्वारा, वचन के द्वारा, इसलिए 3 प्रकार पाप हो जाता है। इसलिए 3 जमदूत आ गए। और उधर कौन आ गए? 4 विष्णुदूत, भगवान के दूत आ गए। क्योंकि ये 4 अक्षर युक्त नाम है ना। कितना अक्षर हो गया? ना, रा और न। देखो उस समय विष्णुदूत ने कहा, नारायण के दूत, भगवान के दूत कहने लगे, हे जमदूतो आगे मत बढ़ो। बोले क्यों? बोले देखो अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रख दिए, और जिस दिन अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण लेकर के पुकारा, उस दिन ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, नष्ट हो गया। देखो प्रभु की ऐसी महिमा, नाम की महिमा दिखा है। सारे पाप नष्ट हो जाते, यहां तक कि पाप करने की भी वृत्ति भी है, टेंडेंसी भी नहीं रहता। एक बार कोई प्रभु के नाम ले लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारे साथ जितने विदेश से लोग आए हैं, लड़का हो लड़के, सबके नाम पूछो, क्या नाम? पढ़िए नेम। अच्युत प्रिया देवी। देखो अच्युत माने कृष्ण है, अच्युता माने राधा रानी, राधा रानी के अत्यंत जो है प्रिया है, अच्युता प्रिया देवी। देखो कितने सुंदर, अच्छा है कि नहीं है? पढ़िए नेम। देखो कुंजेश्वरी, जैसे लिथुआनिया चाहिए इधर, और एक कुंजेश्वरी है इधर भी,
अरे कितने हमारे पास बहुत कुछ है, पढ़िए ने। देखो आनंद प्रदायिनी दासी, सबके आनंद देने वाले कौन है? बोलो राधा रानी की है। हम इसलिए करें, विदेश में भी सभियों के नाम ऐसे सुंदर सुंदर नाम है। पढ़िए ने। देखो ये इसके नाम है क्या? देखो स्पेन से है, क्या नाम? प्रेमानंद दास। प्रेम में जो आनंद में डूबे रहते हैं, प्रेमानंद दास की जय। पढ़िए ने। परमानंद, प्रेमानंद, परमानंद, माधवानंद है, परमानंदपुरी प्रभु की जय। देखो कितने सुंदर है। विदेश में इतने जहां जितने लोग बैठे हुए है, कितना सुंदर नाम। इसलिए हम इसलिए करें, प्रभु के नाम एक बार कहीं पुकार दे, किसी भी प्रकार से, खाने में, पीने में, बैठने में प्रभु के एक बार नाम ले लेते हैं, सब पाप नष्ट हो जाए और संसार में पुनः आना नहीं पड़े। पढ़िए ने। जय माधव। देखो कितने सुंदर है। ये ब्राजील का है। देखो है। हम इसलिए करें, प्रभु के नाम लेकर एक बार पुकारें। नाम लेते हैं इसलिए कहते हैं, इस जगत में जो कुछ भी है कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा है, और कुछ करना नहीं है। भले माला जपने के समय नहीं है, कहते ना है महाराज मेरे पास समय कहाँ है, ऑफिस जाना है। गीता में भगवान कहते हैं, अच्छा चल क्या बोले, मनमना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुर है। कहने लगे महाराज इतने समय का है मनमना भो। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन को जाए मुझे संपूर्ण रूप में दे दो। कहते हैं प्रभु मेरे पास तो इतना समय नहीं है। अच्छा कहते हैं मेरा भक्त बनो। अरे महाराज भक्त कैसे बने है? अच्छा ठीक है, भक्त नहीं बनना चाहते हो, अच्छा क्या करो? और क्या मनो मत जा जी मेरे पूजा करो। बोले इतने भी समय नहीं है पूजा करने की है। ऑफिस जाना है कि ठाकुर में धूप लगाना है, अगरबत्ती लगाना है कि फूल चढ़ाना है, समय नहीं है महाराज। कलयुग में सब समय है, किसी का 2 मिनट बैठने की हमारी समय नहीं होता है। तो कहते हैं भगवान का एक बात को मदभक्त मुझे मांग नमस्कुरु। कहते हैं देखो केवल एक बार हाथ जोड़ करके क्या करो, नमस्कार करो है। थोड़ा सा सिर को क्या करो, झुका है। देखो और संसार में आना नहीं पड़े। दशाश्वमेधि पुनरुति जन्म कृष्ण प्रणामेनो न पुनर्भवाय। भगवान कहते हैं कोई 10 बार अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ जानते हैं? पहले रामचंद्र के समय ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। कलियुग में तो कहते ये भी जरूरत नहीं है। 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने भी पर भी हर फायर सैक्रिफाइस यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन। किंतु देखो कृष्ण प्रणामिनो, एक बार कोई हाथ जोड़ करके सिर नीचे कर प्रभु के प्रणाम कर लेते हैं, इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या करेगा बताओ है? इतने सुंदर नाम की महिमा। कलियुग में जो कुछ भी कहा गया सभी क्या है, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में और कोई कुछ करना ही नहीं है। एक बार प्रभु के नाम करो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाल में वही चैतन्य महाप्रभु यानी वही स्वयं कृष्ण प्रकट होकर के इन नाम की महिमा जगत में प्रकट कराया।
नाम के और कुछ करना नहीं। और उसी कड़ी में है हमारे गुरु परंपरा में गुरुपाद में। और देखो भक्ति वेदांत ये साईं महाराज, ये आप देखे ना चित्रपट, ये विदेश में गए है और जाकर के सर्वत्र भगवत नाम प्रचार किया है। कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, विदेशी कहते हैं क्या, प्रभुपाद, शिलो प्रभुपाद है। आज जितने भी नाम प्रचार हो रहे हैं, वास्तविक की अवदान वैशिष्ट है, नाम की हरि नाम, सर्वत्र नाम की पढ़ने है। किंतु लोग आजकल ज्यादा थोड़ी सी चमत्कार दिख लेते हैं ना, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, लाभ कुछ नहीं है। देखो सुख दुख तो अपने अपने कर्म के अनुसार आ जाता है? आता है कि नहीं आता? आप जितने ही बोले, आपके जितने भी समस्या आज तक उस समाधान नहीं कर नहीं पाएंगे आप। एक समस्या समाधान हो जाते, दूसरी आ जाता है। एक बीमारी ठीक हुई और दूसरी बीमारी आ जाए। किंतु देखो सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए एक ही क्या उपाय क्या है, न हरि नाम, नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वास करके है नाम कीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं है। इधर उधर भगने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं नाम संकीर्तन है। आज विदेश में जाते हैं, सर्वत्र देश विदेश में सब जगह में एक ही शब्द गूंज रहे हैं, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन, जो हरि नाम करते हैं उसके सारे अमंगल नाश हो जाता है। मंगल भवन है अमंगलहार है, मंगल भवन है अमंगलहार, दबहू दशरथ अजर बिहार है। एक बार प्रभु के नाम लेकर बस, केवल नाम करना है और कुछ नहीं है। ठाकुर जी राख दीजिए, विग्रह रखिए, एक दीपक जला दीजिए है, अगरबत्ती दिखाइए, और जो भी भोजन करते हैं भोजन करने के पहले ठाकुर जी के सामने वो रख दें, और कुछ करना ही नहीं है। और क्या हम हिंदू है? कहते हैं ना, क्या लिखा रहता है, गर्व से कहो हम क्या है, हिंदू है। हिंदू धर्म इसी प्रकार का कुछ करना है। गले में तुलसी माला रखना चाहिए, कि देखो गले में तुलसी माला रखो ना, इससे अनेक फल मिलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ये तुलसी की जब विश्लेषण करके देखा, इसे अनेक प्रकार के कठिन से कठिनाई बीमार आदि ठीक हो जाए, तो अभी कैंसर आदि भी है ठीक हो जाता है। हर रोज 2 दल तुलसी पत्ता लीजिए, देखिए 10 साल में आप कंटिन्यू लेते रहिए, जीवन में कभी कैंसर बीमार नहीं हो। तुलसी जो है इसे बहुत महत्व है। और गले में तुलसी रखे, कंठी माला पहने, मृत्यु के पश्चात आप कहां जाएंगे, गोल वृंदावन है। देखो बाबूजी के गले में तुलसी देखकर मेरा बहुत आनंद हो रहा है कि नहीं? गले में तुलसी है, दिखाइए सबको। एकादशी करते हैं, गले में तुलसी माला रख है, इसलिए तो भगवान आपकी कृपा कर दी है। बहुत आनंद हुआ, मैं आपको देख करके मैं पहचान लिया, बहुत आनंद हुआ। ये देखो आपके नाम रजत प्रभु, कितने समय परिवार जो है और गौरांगी देवी है। रजत तो रजत ही है, आपके धन संपत्ति सब कुछ है, और फिर कौन आगे आपके घर में?
गौरांगी कौन है? बोलो राधा रानी की जय। है जहां पर राधा रानी आ जाता है रजत तो अपने आप ही रजत है ना, है धन संपत्ति अपने आप आ जाता है। कितने सुंदर, पिछले बार भी तो है आए थे ना, आप लोग भी मिले थे। है अभी हमारे बल्लभगढ़ वाली, नाम बताओ, देखो कितने सुंदर नाम है, रासेश्वरी देवी दासी की जय। है ये तो बहुत सेवा आदि करते हैं, बहुत आनंद आता है। और ये क्या कुंजेश्वरी कहाँ गई है? ये तो बहुत आनंद करते हैं, ये इनके नृत्य इतने आनंद है। पूर्व जन्म में कौन नृत्य की थे पता नहीं इतने आनंद होता है। आज वो नृत्य करना बोले, सखी कौन सा, आओ मरी सखी मधे मेहंदी लगा दी। है वास्तव ये द्वारका की कीर्तन नहीं है, ये है ब्रज की कीर्तन है। समसुंदर से कैसे प्रेम आदि रखते है, कितने सुंदर भाव होनी चाहिए। आप लोग के घर में आकर के मुझे बहुत आनंद होता है। ये सब घर में क्या है? ब्रज की भावना है। ये वास्तव में आगरा जो है ये स्थान क्या है? ये सब ब्रज की अंतर्गत है। इसलिए आप लोगों की हृदय में ये ब्रज की भावना है। काल मैंने पूछा है पहले यहाँ पर कीर्तन बुलाओ, कम से कम ब्रज की कीर्तन करें, ब्रज की भावना। हमारे गुरुदेव जो है भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी यहाँ पढ़ देते हैं। देखो ब्रज में 60 साल तक रहे। हाउ मेनी इयर्स? 60 इयर्स उन्हें जाकर भजन किया है। ब्रज की भावना है, क्योंकि ब्रज ही हमारे क्या जीवन है। बस ब्रजेति चलेति इति ब्रज। राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिकराऊं गली गली। धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। अच्छा रहेगा नहीं, कोई कौन ले जाएंगे? कोई नहीं ले। यह तो अपने शरीर भी नहीं लेकर नहीं जाएंगे, जिस शरीर के हम हर रोज है रगड़ रगड़ करके साफ करते रहते हैं। अनेक प्रकार की है सौंदर्य आदि क्या बोले परफ्यूम देकर के हम सजाते रहते हैं, अनेक प्रकार के सजाते हैं। किंतु देखो जब समय आएगा अंतिम दिन भी एक बार तुम्हारी फूल के द्वारा तुम्हारी भी सजाएंगे। कौन सा समय है? बोले जिस दिन तुम शरीर छोड़ करके जाओगे तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे उस शरीर को जो है फूल सज्जा करेंगे। फूल सज्जा समझते है? किंतु वो फूल सज्जा की रात कहां पर जाएगी? कहां पर जाएगी? शमशान में है। बस कुछ समय के लिए तो सुंदर फूलों के द्वारा शरीर को सजाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए कहते कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। इसलिए हम प्रभु की सजाए है, प्रभु की हम सेवा करें। ठीक है, हम भी अनुमोदन करते हैं। ये शरीर को सजाना किस लिए? प्रभु की सेवा के लिए है, कि प्रभु प्रसन्न हो। देखो ब्रज की गोपियां क्या करती थी? अपने फूलों के द्वारा भी श्रृंगार करती थी। फूलों के द्वारा श्रृंगार करती थी। क्यों? न गोविंद की प्रसन्न के लिए है। गोविंद प्रसन्न हो बस, और कुछ करना नहीं है। एक समय कृष्ण ने बंसी बजाई, सारे गोपियां बंसी बड़ में आ गए। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित
कृष्ण बंसी बजाने के साथ ही साथ सारे गोपियां अपने अपने कार्य आदि, गृह कार्य आदि त्याग देकर छोड़ करके बंसी बट में सब आ गए। बंसी बट देखा आपने वृंदावन में, जमुना के तट पर बंसी बट में सब एकत्रित है। कृष्ण ने देखा, सब गोपियों के देखा, सुंदर रूप में सब सज धज के आई। देखने में इतने सुंदर थे, अनेकों प्रकार वस्त्र अलंकार के द्वारा सब सुसज्जित। उनके ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ब्रजगोपियां कोई साधारण नहीं है, भगवान के सब नित्य परिकर भी। इतने सुंदर शब्द है जिसको कहा जाए कृषोदरी कहा जाता है। क्या बताया? कृषोदरी, उदरी कृषोदरी है। देखने में इतने सुंदर है, और सब सुंदर सुंदर अलंकार पहन करके गोविंद के पास आए। गोविंद स्वयं कृष्ण सभियों को देखा, अहो देख करके बहुत आनंद है। एक गोपियों की एक काजल, एक आंख में काजल है और दूसरी आंख में काजल नहीं। देखो श्याम सुंदर कहने लगे, गोपी तुम्हारी एक आंख में काजल और दूसरी आंख में काजल क्यों लगाए नहीं, क्यों है? देखो वो गोपी ने क्या उत्तर दिया, जानते हैं क्या उत्तर दिया? बताओ। श्याम तुम काय को बंसी बजाई, मैं तो आ रही थी बंसी काय को बज। देखो कितने सुंदर भाव है? सारे गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहन करके आ रही, पुकारी है। मैं तो समझ साथ धज कर रही थी, किंतु तुमने बंसी बजाई और मैं सब छोड़ कर सब भूल गए है। देखो इस कथा सुन करके स्वयं कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आने लगे है। उस समय कृष्ण ने क्या कि देखो किसी गोपी के द्वारा काजल मंगाया है, और स्वयं कृष्ण उस गोपियों के आंखों में काजल लगा। आज जो रेस्ट जो था है, उसे पत्थर के ऊपर उन्होंने पोंछ दिया। आज तक भी आपको पत्थर देखने मिलेगी। कहां पर? देखो आचना के एक गांव है, अभी आप जाइए, इतने सुंदर दिव्य स्थान, आपको इतना बड़ा वो पत्थर भी दिखाई पड़ेगा, और थोड़ी सी हाथ ऐसे रखो, देखो काजल आ जाए। हम हर साल जाते हैं और उसके दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस लीला को स्मरण करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो संसार में रहना है कैसे? गोविंद की सेवा के लिए। जैसे कहना हम इस संसार में किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते हैं। किस लिए? बोले जो कुछ भी कर सब गोविंद के लिए। किसके लिए? गोविंद के लिए है। भगवान ने शरीर दिया कि नहीं दिया है? इसलिए भगवान यदि हम शरीर दिया, इस शरीर को हम क्या करें? प्रभु की सेवा में लगाएं है। जैसे देखो हमारे अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवत में है, नवम स्कंध में है, अम्बरीश महाराज की कथा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। सागर सारे विश्व के जय ब्रह्मांड के राजा थे, एक नहीं केवल भारतवर्ष के नहीं थे है, लिखा है पूरी है, चक्रवर्ती सम्राट थे है। एक राज्य की मेंटेन करने में कितने मंत्री, कितने लोग का, कितने वो परेशानी हो जाता, पागल हो जाता। किंतु देखो अम्बरीश महाराज इतने विशाल चक्रवर्ती राजा थे। इंग्लैंड अमेरिका जो कुछ भी देखते उस समय सब एक ही था है, ऐसे विशाल चक्रवर्ती राजा है। किंतु राजा होते हुए पर भी संसार में कैसे रहते थे? अत्यंत दीनहीन होकर रहते, और सारी इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा करते थे। सब ही मन कृष्ण पदारविंदु बचांसी गुणानु वर्णने करु हरि मंदिर मार्जनादिशु सुतिंग चकारो अच्युतो सत्कथोदय लिंगालो दर्शने दृशो।
है? सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अम्बरीश महाराज राजा होते हुए पर भी अपने हाथों के द्वारा मंदिर में क्या करते थे? झाड़ू लगाते। देखो कितने समय है। करु हरि मंदिर मार्ज और कानों के द्वारा भगवान के कथा श्रवण करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। इस जितने भी हमारी इंद्रियां जो है, कितने इंद्रियां हमारे हैं? एकादश इंद्रिय। कितने? 11 इंद्रिया। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा वाक् पाद पानी पायु उपस्थित और मन, जिसे कहा जाता है कितने इंद्रियां हो गया? 11 इंद्रिय। ये समस्त इंद्रिय के भगवान के सेवा में लगाए। हाथ, भगवान ने हाथ किस लिए दिया? देखो, प्रभु की सेवा करने के लिए, और कुछ नहीं है। पैर किस लिए दिया? है भगवत धाम परिक्रमा करने के लिए। कुछ भगवत धाम परिक्रमा तो यदि संभव नहीं हो, है कम से कम हर रोज क्या करो? तुलसी परिक्रमा करो। है घर में तुलसी है ना? है हाँ, बहुत अच्छा है। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। है विदेश में मैं जाता हूँ, उनके भी कहते हैं मुझे आप घर में तुलसी रखो। यह वो ठंडा है कोई बात नहीं है, सूखा तुलसी भी रख दो और उसके हर रोज क्या करो? परिक्रमा करो। यहां तक भी नहीं हो, कम से कम चित्रपट रखो तुलसी के, है उसके परिक्रमा करो। अम्बरीश महाराज उसी प्रकार, यदि हम पैर, जो पैर दिया उस पैर के द्वारा भगवान की सेवा नहीं किया, माने परिक्रमा नहीं किया। हाथ दिया, ऐसे सुंदर हाथ दिया। हाथ की शोभा क्या है? कंगन के द्वारा नहीं, अनेकों कंगन लगा दिया है, उसके द्वारा शोभा नहीं होता। हाथ की शोभा किसमें होता है? प्रभु की सेवा के, है प्रभु की सेवा करो। है दूसरे के मारने के लिए हाथ नहीं दिया भगवान। हाथ किस लिए दिया गया? ब्राह्मण को हाथ किस लिए दिया? आशीर्वाद देने के लिए। है किसके दिए? किसके लिए? आशीर्वाद। जाओ कृष्ण मतिरस्तु, है आज नहीं, तुम्हारे मन बुद्धि सदा सर्वदा कृष्ण में रहे, आशीर्वाद दो। इसलिए भगवान हाथ दिया कि नहीं दिया? है कान किसने दिया? भगवान। है श्रुतिं चकारो अच्युतो सत्कथो दे, कथा हरि कथा श्रवण करो। है यदि हरि कथा श्रवण नहीं किया तो क्या होगा? बोले अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ, आपको भगवान क्या नहीं देंगे? कान नहीं देंगे। और कान दिया तो आपके बिल्कुल क्या कर देंगे? बहरा बना देंगे। अरे सुना ही नहीं पड़ेगी। भगवान कहेंगे मैंने तुमको कान दिया था, वो तो काम तुम क्या किया? है वो टी 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 डी डी लोग क्या एडी चलते हैं ना, उसे कान में लगा करके लोग चलते रहते। अरे नहीं, भगवत कथा श्रवण करो, भगवत नाम श्रवण करो। आंख दिया, भगवान आंख किस लिए दिया? नेत्र लिंगालो दर्शन दृशो, भगवान के ऐसे सुंदर विग्रह के दर्शन करो। है घर में ठाकुर जी रखो, विग्रह रखो। है निराकार निर्विशेष नहीं, भगवान की विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। है ऐसे सुंदर विग्रह के राखो और उनके दर्शन करो। प्रभु कैसे सुंदर जो दर्शन है। जो लोग दर्शन, जो आंख के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं किया, भगवान कहेंगे अगले जन्म में तुम्हें आंख नहीं दूंगा, जाओ तुम्हें नेत्रहीन बना देता हूं। है आज नेत्रहीन बना देंगे, आंख नहीं रहेगी, है अथवा अंधा बना देंगे। इसे कहते हैं भगवान आंख दिया प्रभु के दर्शन करने के लिए। जिहा किस लिए दिया? जिह्वा किस लिए दिया? ये भगवान के गुण कीर्तन करने के लिए, कथानु है, और भगवान के निवेदित जो तुलसी जो प्रसाद उसकी ग्रहण करने के लिए। है उल्टा फुल्टा मत खाओ, है ये खाना नहीं चाहिए। है प्याज लहसुन लोग लेते हैं ना, इसको कहा जाता है तामसिक द्रव्य कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं है प्याज लहसुन क्यों खाएंगे? नहीं, भगवान ने तो सृष्टि किया। अरे भगवान तो सब कुछ सृष्टि किया, तो सब खाने के लिए क्या है?
भगवान ने हरिण हिरण सृष्टि किया है, भगवान ने घास सृष्टि किया है, भगवान ने गाय सृष्टि किया, शेर बाघ आदि सृष्टि। देखो सभी प्राणियों के जो है खाना भी अलग अलग दिखा गया और उनके दांत भी अलग अलग है? जितने भी मांसाहारी पशु है उनके दांत देखो दूसरी तरह के है, बहुत नुकीली होता है? देखो गाय क्या खाती है? घास खाती है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं, ये भगवान ने सृष्टि किया खाने के लिए है? नहीं, भगवान जो सृष्टि किया वो भी विधान दिए गए, कौन वस्तु खाना है, कोई वस्तु नहीं खाना है, और कौन वस्तु कौन खाएंगे, सबके लिए एक नहीं है। भोजन तो इसलिए शास्त्र में लिखा गया, एक प्राणी दूसरे प्राणी को भोजन करके देह धारण करते हैं, ठीक है? जीवस्य जीवम जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के भोजन करके भी अपने शरीर धारण करते हैं। किंतु शास्त्र में विधान दिया, नियम बनाया, अनुशासन बनाया है, क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना, ये सब दिखा गया है। हम इसलिए करें, देखो सब कुछ मिल जाए, सब कुछ खा ली, ऐसे नहीं। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवाण स्मृतो और स्मृति लब्धे ब्रह्म। शास्त्र में कहता है आहार यदि शुद्धि नहीं हो है, चित्त शुद्धि नहीं होता है। जो लोग तामसिक भोजन आदि करते हैं, जैसे मदिरा पान कर लेते हैं, बा मांस आदि भोजन करते हैं, उनकी बुद्धि तामसिक बुद्धि हो जाता है, काम क्रोध बढ़ जाता है। इसका शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धि चित्त शुद्ध, तब चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और तब निर्मल चित्त में तब भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। एक होता है आहार शुद्धि चित्त शुद्धि ध्रुवाण स्मृति और स्मृति लब्धे ब्रह्म है। ये सब शास्त्र में विधान दिया गया है, और नहीं तो बस जीवन में चला गया। आहार निद्रा भाई मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान है। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, और द डिफरेंस कहते देखो, पशु सदा सर्वदा चार वस्तु में डूबे रहता है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मैटिंग, ये चार वस्तु में पड़ा रहता है। किंतु हम मनुष्य भी ऐसे भी करते हैं, और कौन सा नहीं करते, दूसरी थोड़ी करते हैं। किंतु शास्त्र में विधान नहीं। मनुष्य के लिए भगवान क्या बताया, तुम भगवान के मेरा भजन करो है। इसे कहता है आहार निद्रा भयमुतुनंच सामान्य तो पशु भी नरनम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समाना। धर्म ने भगवत भजन, जिन लोगों ने भगवत भजन नहीं किया, शास्त्र में कहा गया उनको क्या है, पूछहीन और दो सिंहहीन का है। वो भी एक प्रकार द्विपद पशु भी कहा जाता है। पशु के कितने पैर होता है, चार होता है। किंतु जो लोग भगवत भजन नहीं करते हैं वो द्विपद पशु के हो जाते हैं। शास्त्र में ऐसे कहा गया, ये भगवान के भजन, गीता भागवत रामायण वेद पुराण उपनिषद सब जगह में एक ही स्वर कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु के भजन करो। वास बड़े भाग से मानवत्व न पाए। जैसे मैंने कहा ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, माने और ना माने, यू आर थेस्ट और एथिस्ट, ये हमारे विचार ये विषय नहीं है। तुम तो वास्तव ये सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रूथ। वो क्या है, ये जीवन भगवान किस लिए दिया, प्रभु के भजन करने के लिए। एंड गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, बाइबल में भी स्पष्टीकरण कर दिया है। गॉड ईश्वर लॉर्ड ने क्या, सारे प्राणियों की सृष्टि किया, किंतु उनके शांति नहीं हुई। अंत में मनुष्य की सृष्टि किया और अपने के भांति है। इसलिए हमारे देखो दो हाथ है, तो भगवान के कितने हाथ है, दो हाथ। हमारे कितने पैर है,
दो पार्ट है भगवान की उसी की, इसलिए कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज है। इसलिए प्रभु के भजन करो और कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप संसार में रह रहे, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, हम ये नहीं कर रहे सबके छोड़ करके वृंदावन चले है, हम ये नहीं कर रहे, जहां पर है वहीं पर रहिए और क्या करें, प्रभु के भजन करें और सत्संग करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ होना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी की कृपा हो जाए बस, और कुछ करना नहीं है। सत्संग करते रहिए बस। इसे तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते पहले भक्ति क्या है, सत्संग प्रथम है, साधु संग है, प्रथम भक्ति सत्संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। थोड़ी सी समय कोई सत्संग करे है, वो भगवान की प्राप्ति कर लेते। साधु संग करो बस, और कुछ करना नहीं है। साधु संग में क्या, मस्किटोज है, मच्छर भी साधु संग करते हैं। घर में मच्छर है, इधर मच्छर है, क्या क्या करते हैं वो भी साधु संग करते हैं। वो खून क्या करते हैं, पी लेते। बोले वो साधु संग नहीं है। साधु संग क्या है, हरि कथा श्रवण। सत्संग में हरि कथा श्रवण है, सुनना पड़ेगा। हरि कथा सुनना क्या है, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, ऐसे नहीं। क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। छोटी सी कथा करके मैं बंद कर देता हूं, समय भी हो गया ना, 2:30 बजते जा रहे। देखो प्राचीन काल की एक सुंदर जो है इतिहास बताते हूं अभी। विक्रमादित्य के नाम सुना, किसने सुना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, बहुत विशाल राजा थे, वो प्रभावशाली राजा थे। उनकी राज दरबार में 9 जो है रत्न थे, नवरत्न है। बड़े बड़े विद्वान लोग पहले प्राचीन काल में राजा लोग बड़े बड़े विद्वान के जो है अपने सभा में रखते थे। उसमें सबसे विद्वान व्यक्ति थे, क्या नाम, कालिदास। क्या नाम, कालिदास। एक दिन विक्रमादित्य अपने सभा में बैठे हुए थे है? और इतने समय एक कापालिक साधु आ गए। कापालिक साधु जानते हो, है? लाल कपड़ा, बिल्कुल रेड, ब्लड का रेड जैसे है, रक्त के भांति है कपड़ा, जो तांत्रिक जिसको कहा जाता है, तांत्रिक साधु आ गए है, लाल कपड़ा, तंत्र मंत्र जानने वाले है। देखो, और आ गया हाथ में एक खोपड़ी लेकर के आ गया है। कपाली गए ना, वो खोपड़ी लेकर के आया, पता नहीं कहां से मिल गया उसको। शमशान में घूमते घूमते वो आ गए है, मनुष्य के खोपड़ी है। हम कहते हैं तेरे खोपड़ी खराब हुई, कब खोपड़ी खराब हो जाता है, मर जाने के बाद तो खराब होता है। देखो वो खोपड़ी लेकर के आ गए, वो विक्रमादित्य के सभा में आकर के खोपड़ी लेकर के आ गए। और उस समय है बहुत तो प्रभावशाली साधु थे है, अगरदानी साधु। इसको अगरदानी समझते हो, एक प्रकार साधु, बहुत तो तंत्र मंत्र आदि क्या करते रहते, हमें तो पता नहीं है। अगरदानी साधु है, शमशान में वो रहते हैं, अघोरी का। अच्छा, वो साधु आ गए, लाल कपड़े पर, बिल्कुल जो है रेड कलर आ गए। और आकर के विक्रमादित्य के कहने लगे, ये मैंने सुना ये आपकी इस सभा में बड़े बड़े दिक्पाल सब रहते हैं। अच्छा बताओ, ये खोपड़ी जो मैं लेकर के आया, ये व्यक्ति कैसे था, विद्वान थे कि मूर्ख थे, आप बताओ है। देखो कल विक्रमादित्य की सभा में बड़े बड़े सब पंडित बैठे हुए थे है। पंडित लोग विचार करने लगे, पता कैसे चलेगा भाई, ये साधु कहाँ कहाँ घूमते घूमते कौन सा शमशान में जगह मिट्टी के नीचे कहाँ से उकार करके लाए हैं, अघोरी साधु है। वो ललकारते हुए ऐसे करे, बताओ ये खोपड़ी जिसका था वो विद्वान थे कि मूर्ख थे, मूर्ख था।
कोई उत्तर नहीं दिया और बहुत लोग गाली गलौज करने लगे। मैंने सुना या आपकी सभा में, विक्रमादित्य के सभा में बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि सब बैठे रहते, एक भी उत्तर नहीं दे रहे। देखो उस समय विक्रमादित्य वो अग्रधनी साधु की, अगर साधु के अंदर धैर्य धारण करो। अभी हमारे सबसे श्रेष्ठ जो रत्न जो है कालिदास अभी तक नहीं आए, वो आ जाए जरूर आपके उत्तर दे देंगे। अच्छा, थोड़ी बाद में है कालिदास आ गए। ये कालिदास कोई सामान्य नहीं थे, है साक्षात देवी सरस्वती की वर प्राप्त थे। उनके गले में साक्षात जो देवी सरस्वती विराजमान हो जाते, सब बोलते थे। देखो कुछ समय के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद कालिदास आ गए। जब आगे फिर वही अग्रधनी साधु वो खोपड़ी उठा करके ललकारते हुए कहने लगे, बताओ है ये खोपड़ी है जिस व्यक्ति के था, वो व्यक्ति पंडित था कि मूर्ख था, ये मुझे बताओ। देखो कालिदास ने इतने सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो प्रैक्टिकल दें कि थियोरिकल, कौन सा चाहिए आपके? प्रैक्टिकल होना ना, और थियोरिकल तो होते रहते, प्रैक्टिकल दो। अच्छा ठीक है। बोले अच्छा लाओ, एक जो है नारियल सीख लिया। नारियल सीख जानते जो झाड़ू, हम झाड़ू देते हैं, हाँ झाड़ू के सीख लिया, लेकर के आए। बोले वो खोपड़ी के जहां पर छेद था ना, 2 कान, इस कान से घुसाया और दूसरी कान से निकले। कालिदास बोले समझ में आ गया? बोले समझ में आ गया। बोले हाँ। बोले क्या थे बताओ? बोले बताने क्या है? बोले तो तुम जैसे ऐसे ही है। बोले क्या था? अरे मूर्ख, इस कान से घुसता है और दूसरी कान से निकाल जाता है। तात्पर्य क्या है? हम जो हरि कथा तो सुनते हैं, किंतु यहां से निकल घुसा करके यहां से आगे कहता है। जो पंडित होता है ना, वो इस कान से आज घुस जाता है कथा, और कहां जाता है? हृदय में बैठ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है? हम जो कथा जो सुने, श्रवण किया साथ सत संत महात्मा, उससे हम पालन करें, हरि भजन करें, है नहीं तो इस कान से घुसा और इस कान से निकालेगा, लाभ कुछ नहीं है। जो पंडित व्यक्ति जो है उसके अमल करते हैं, बार बार उसके अमल करते हैं, विचार करते हैं, है? और जो मूर्ख है वो विचार नहीं करते, इस कान से सुना और इस कान से निकल, ऐसी नहीं। संत महात्मा आने की तात्पर्य क्या है? देखो ये देश विदेश से कितने लोग आए हैं, आपके घर में तो आज सारा विश्व के लोग आए है कि नहीं है? इसलिए उन लोगों के लिए भी आज जोर से ताली है। और आपके घर में आया, इसलिए आपके भी है हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके क्या ना है, गौरांगी देवी दासी है, रजत प्रभु जी, आपका परिवार और कौन कौन है? माता जी कहाँ है? सुदेवी दासी, और माता जी के नाम चारी है। हाँ बेटा भी श्रीकांत, कितने सुंदर नाम रखा, देखो है क्या नाम रखा? श्रीकांत। देखो कितने सुंदर, बहुत अच्छा है कि नाम नहीं है? हाँ भगवान, इसलिए कामर शास्त्र में कहा गया, बोले जिस घर में संत महात्मा पधारते हैं, जिस घर में भगवत कथा होती है, वो गृह क्या है? साक्षात गोलोक वृंदावन। क्या होता है? गोलोक वृंदावन। इसे कहते हैं जेदिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा, शुक ना सीमा पाए। बोले जिस गृह में संत महात्मा पधारते है, वो गृह नहीं है, घर नहीं है, वो गृह क्या है? साक्षात गोलोक वृंदावन। भैया आज जिस श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, जिस गृह में संत महात्मा नहीं जाते, जिस घर में भरी कथा नहीं होती है, भागवत कथा नहीं होती है, और अंडे संडे लोग खाते रहते हैं, वो गृह क्या है? बोले नरक सदृश हो जाता है। न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। जिस गृह में भगवान की कथा नहीं होती, जिस गृह में संत महात्मा नहीं पधारते, वो गृह क्या है? नरक सदृश कहा गया है। किंतु जहां पर भगवत कथा होती है,
संत महात्मा पधारते हैं। वो गृह कैसे है? साक्षात गोलोक वृंदावन। वृंदावन जाना नहीं पड़ता है आपको, आपके घर में क्या है? साक्षात वृंदावन। देखो यहाँ पर जमुना प्रवाहित हो रहा है। आज बहुत मुझे आनंद हो रहा था। हमारे गूगल जो है, गूगल बाबा, हम लोग कहते हैं ना गूगल बाबा, बस जो कुछ भी पूछो गूगल बाबा के पूछो, गूगल बाबा कहीं न कहीं घुमा फिरा करके तुम्हें ले आएंगे। आना था इस सीधी, और देखो गूगल बाबा घुमाते घुमाते बिल्कुल हम लोग कहाँ हैं? जमुना के तट पर हम देख देख करके आ रहे थे। वाह, है कितने सुंदर। आपके घर के पीछे जमुना है? बोलो जमुना महारानी की जय, जमुना पाटरानी। और एक कार्तिक महीने कितने सुंदर है जमुना दर्शन। शास्त्र में लिखा गया, ये जमुना की दोनों तट पर रहने वाले व्यक्ति तो कोई साधारण नहीं है। ये सब संत महात्मा मनुष्य के रूप धारण करके जमुना की तट पर रहते हैं। शास्त्र में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में कहा गया जमुना की जल और जमुना की जल के जो हवा जहां तक पहुंच जाते हैं, पर 400 मीटर तक जमुना के दोनों कूल से लेकर तीर से लेकर के अर्जन द बैंक ऑफ द जमुना दोनों साइड में बोले 300 मीटर तक की 400 मीटर तक रहने वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। ये सब दिव्य महात्मा होते हैं सब। ना जाने कितने पूर्व जन्म, अनेकों जन्म तक ये लोग, इन लोगों ने साधन भजन किया है। फलस्वरूप ये लोग जमुना के तट पर निवास करते हैं। हमारे जीव गोस्वामी पाद ऐसे ही बताया गया। इसलिए आप लोग सौभाग्यवान है। ये देखो जमुना की जल हवा आ रहे हैं। और विशेष करके ये कौन सा महीने चल रहे हैं? कार्तिक महीने। कार्तिक महीने के एक नाम है का ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, नियम मास भी कहा जाता है, नियम व्रत भी कहा जाता है। और इस महीने में संत महात्मा सब लोग आए हैं। कहीं भी वो जन्म ले कोई भी बात नहीं, कोई अमेरिका में जन्म ले, रशिया में जन्म ले, और लिथुनिया में जन्म ले, ब्राजील में जन्म ले, बात नहीं है। किंतु जो लोग भजन करते हैं ये लोग ना जानी कितने जन्म जन्म भजन किया, तब तो ऐसे ही होता है। भगवान के नाम कौन ले सकते हैं? सतो जन्मई जपुमानो वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। स्वयं भगवान कहते हैं अर्जुन, कौन भगवान के नाम ग्रहण करते हैं? नाम लेते कौन है? सब लोग नहीं लेंगे। सतो जन्मई, एक जन्म नहीं है, 100 जन्म। कितने जन्म? 100 जन्म। जिन लोगों ने वासुदेव भगवान की विग्रह की सेवा की, सतो जन्म वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति, उनके मुख में भगवान के नाम उच्चारण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शास्त्र में कहा गया, भागवत में तो बुरी बुरी प्रशंसा किया गया, हम नहीं कर रहे हैं। किंतु भक्त लोग क्या करते हैं? दीनहीन होकर रहते हैं। बोले नहीं महाराज, मैं जैसे महापापी संसार में कौन है? मत्स्म नास्ति पापात्मा, मेरे भांति पापी संसार में कोई नहीं। ये क्या है? उनकी दैन है। कोई भक्त नहीं कहेंगे जे मैं महात्मा हूं। किंतु भगवान शास्त्र में कहते हैं, जो लोग भगवान के भजन करने वाले हैं, थोड़ी सी नाम ले लेते हैं, ये मृत्यु के पश्चात साक्षात कहां पहुंच जाएंगे? गोलोक वृंदावन। इस संसार में आएंगे, कौन आएंगे? हाथ उठाइए, कोई नहीं आएंगे। बोले भगवत धाम में चलो, चल रहे मन वृंदावन। कहां जाना है? वृंदावन, गोलोक वृंदावन सब चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस संसार के एक नाम है कि दुनिया कहा जाता है। दुन धातु, द वर्बल रूट दुन माने दुखमय। इस संसार में सब दुखी है। जैसा आप बोलते हैं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, और कोई मन से दुखी। ऐसे दुखी है कि नहीं? जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास धन है वो भी दुखी है। आज समझ, कोई शरीर से सुखी, सब दुखी है यहाँ पर। दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे
महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे बोले हम कोई सुखी नहीं है, जो हरि भजन करते वही सुखी है? चांद होलीनेस भी है। इसलिए आप लोग हरिनाम जो करते हैं, हरिनाम करो, देखो आनंद आएगा, आनंद मुदि वर्धनम, और कुछ करना, प्रभु के नाम करते रहो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी ठाकुर जी की आरती करेंगे है, इसके बाद सबके प्रसाद। अच्छा, उनके हैप्पी बर्थडे थोड़ा भी सब आशीर्वाद दे दो। इसके बाद देखो ये भी लेकर के आया है, सस्ती बात महाराज बोलो। हाँ आ जाओ, अरे बैठ बैठ, सबके हाथ में तुलसी दे दो, सस्ती वाचन।